हेलो दोस्तों, ट्रैवल जेम्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 2 साल से ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ी हुई हैं। आप जानते हैं सभी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए थे क्योंकि कोविड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी सिचुएशंस कुछ बदल रहे हैं। कई सारी कंट्रीज ने इंडियंस के लिए अपने बॉर्डर ओपन किए हैं। यानी अगर आप अभी बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जगहों के नाम बताने वाला हूं जहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए ट्रैवल अपडेट्स लेकर आता हूं। आइए देखें कि आप कौन कौन सी कंट्रीज में अभी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है दुबई का। दुबई में दो खास इवेंट्स हो रहे हैं। पहला है दुबई एक्सपो जो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 के लिए वो पोस्टपोन कर दिया गया और दुबई एक्सपो शुरू हो गया है। वहाँ पे करीबन 200 कंट्रीज के पवेलियन हैं जिसे आप विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद दुबई फेस्टिवल, हर साल होने वाला दुबई फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है। तो दुबई एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप दुबई अभी अब तक गए नहीं हैं तो आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। दुबई जाने के लिए आपको पहले से वीज़ा लेना पड़ेगा, टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। दुबई टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो 14 दिन का भी आता है, 30 दिन का आता है, 90 दिन का भी आता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप 30 दिन का वीज़ा लगवा सकते हैं। और मल्टीपल एंट्री भी है वीज़ा, लेकिन मल्टीपल एंट्री का कॉस्ट बढ़ेगा। जो 30 डेज का जो वीज़ा है वो नॉर्मली 6,000 से 6,500 रुपए के बीच में रहेगा। तो वीज़ा हो गया, आप 30 दिन का वीज़ा लगवा के जा सकते हैं। और दुबई जाने के लिए आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दुबई में क्वारंटाइन नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तब भी आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। तो दुबई जाने से पहले आपको 72 घंटे के अंदर का एक पीसीआर टेस्ट कराना है और साथ ही साथ एयरपोर्ट पे जाके 6 घंटे के अंदर आपको एक रैपिड टेस्ट भी कराना पड़ेगा। तो ये आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है ट्रैवल करने के लिए। और इंडिया के नॉर्मली हर एयरपोर्ट से, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वहाँ से आपको दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी। और लगभग दुबई का जो अभी तो फ़्लाइट की कॉस्ट थोड़ा सा हाई है, लेकिन नॉर्मली आपको 25 से 35 हज़ार के बीच में राउंड ट्रिप टिकट आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे डेली फ़्लाइट्स आपको दुबई के लिए आपको डेली फ़्लाइट्स मिल सकती हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप 4 नाइट्स 5 डे का टूर बना सकते हैं अपना। तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से या फिर आप खुद उसको अपना आइटनरी प्लान कर सकते हैं। और वहाँ पे केवल एक्सपो ही नहीं है, बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज़ हैं जो सब अभी ओपन हैं, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप डिनर कर सकते हैं क्रूज शिप में। इसके अलावा बुर्ज खलीफा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से साइट सीइंग हैं जो आप कर सकते हैं। तो 4 नाइट्स 5 डे दुबई के लिए इनफ होगा। अगला कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स ने भी इंडियंस के लिए अपने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं, तो आप मालदीव्स जा सकते हैं। मालदीव्स एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन एक डेस्टिनेशन है। आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मालदीव्स सेफ है, कोविड केसेस वहाँ पे उतने नहीं हैं, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर ट्रैवल कर सकते हैं। मालदीव्स की खासियत यह है कि आपको मालदीव्स के लिए पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं, जैसे कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 महीना वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। आपका ट्रैवल डेट से 6 महीने की वैलिडिटी पासपोर्ट की होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास होटल कंफर्मेशन होना चाहिए। आप वहाँ पे आपका स्टे कहाँ पे है उसकी कंफर्म बुकिंग आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैरी कर सकते हैं और अपना आरटीपीसीआर टेस्ट आप कैरी कर सकते हैं।
इतना डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है मालदीव जाने के लिए। मालदीव जाने से पहले आपको 72 घंटे के अंदर आपको आपका RT-PCR टेस्ट कराना होगा, और उसके बाद मालदीव की एक वेबसाइट है, उसमें आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन देना होगा। वो वेबसाइट का नाम है इमूगा। उसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर आप पहले से अपना हेल्थ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। मालदीव में आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आपका जो दिन है आप उसे पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। मालदीव बहुत ही कॉस्टली एक डेस्टिनेशन है, क्योंकि वहाँ पे हर सामान बाहर से आता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 3 नाइट्स और 4 डे का पैकेज बना सकते हैं। 3 नाइट 4 डे में आप मालदीव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मालदीव में जैसे मैंने आपको बताया पूरा आइलैंड है, तो आप जिस भी आइलैंड में जाएंगे वहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ एक ही हैं। तो खास तौर पर मालदीव में स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जैसे कि अंडर वाटर स्नोर्किंग, वेल के साथ वेल फिश के साथ स्विमिंग करना, टर्टल, इस तरह के बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ हैं। तो किसी भी आप आइलैंड में जाएंगे वहाँ पे आपको यही चीज़ कॉमनली मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए आप 3 दिन में मालदीव आप एक्सप्लोर कर सकते हैं 3 नाइट 4 डे में, क्योंकि जितना ज़्यादा दिन आप वहाँ पे रहेंगे उतना आपका जो कॉस्ट है, बजट है, वो बढ़ेगा। और एक चीज़ और रेकमेंड करूँगा कि आप जब मालदीव में जाएंगे तो वहाँ जाकर बुकिंग ना कराएं। वहाँ जाकर बुकिंग कराएंगे आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से अपनी आइटनरी बनवाते हैं या आप खुद बनवाते हैं, तो आप जो है ऑल इंक्लूसिव पैकेज कीजिए। आपका रहना खाना सब कुछ आपको बुक करा के ही जाइए, क्योंकि वहाँ जाकर बुक करेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और साथ ही साथ वहाँ पे आप जाने के लिए आपके पास करेंसी डॉलर होना ज़रूरी है। डॉलर करेंसी, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे डॉलर एक्सेप्ट करता है, इसलिए आप डॉलर अपने साथ रख सकते हैं। तो मालदीव एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, और लगभग इंडिया के हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको मालदीव के लिए डायरेक्ट फ्लाइट या वाया फ्लाइट मिल जाएगा। सबसे सस्ता फ्लाइट जो आप मालदीव के लिए आपको कोचीन से मिलेगा, कि कोचीन से इंडिगो की फ्लाइट होती है, दोपहर में कोचीन से डिपार्चर है, जो लगभग अगर ऑफ सीजन है तो आपका फ्लाइट टिकट 10,000 रुपये में रिटर्न टिकट आपको मिल जाएगा कोचीन से। और लेकिन अभी सीज़न का टाइम है, इसलिए फ्लाइट के रेट्स हाई हैं, लेकिन फिर भी कोचीन से जो फ्लाइट है वो करीबन आपको राउंड ट्रिप 20,000 रुपये का 20,000 रुपये तक आपको राउंड ट्रिप मिल जाएगा। तीसरा कंट्री है रशिया। आप रशिया जा सकते हैं। रशिया ने भी इंडियंस के लिए अपने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं। रशिया जाने के लिए आपको पहले से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। रशिया का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो करीबन 8,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में उसकी कॉस्टिंग आती है। और रशिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक इनविटेशन चाहिए रहेगा। तो आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो आपके लिए ये इनविटेशन अरेंज कर सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप रशिया जा रहे हैं तो आप 5 नाइट 6 डेज का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग चूज़ कर सकते हैं। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो क्योंकि रशिया बहुत ही बड़ा एक कंट्री है, आप एक ही ट्रिप में पूरा रशिया कवर नहीं कर सकते, या फिर आपका हॉलीडेज या आपका वेकेशन उतना लंबा होना चाहिए। तो अगर आप 4-5 दिन के लिए प्लान कर रहे हैं तो रशिया आप चूज़ कर सकते हैं। आप 3 नाइट मॉस्को, 2 नाइट सेंट पीटर्सबर्ग, ऐसे आप अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप या तो अपने फ्लाइट्स के मुताबिक आप अरेंज कर सकते हैं, पहले मॉस्को या पहले सेंट पीटर्सबर्ग। आप अगर पहले मॉस्को जाते हैं तो मॉस्को में 2 दिन रह के आप वहाँ से ट्रेन यूज़ कर सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग के लिए, और वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में भी 2 दिन रह के वापस आप मॉस्को आ सकते हैं, और वहाँ से आप अपने रिटर्न फ्लाइट ले सकते हैं। या फिर अगर सेंट पीटर्सबर्ग से आपके डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट है तो आप सेंट पीटर्सबर्ग से भी आप अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आप ट्रैवल एजेंट्स का हेल्प करें रशिया के लिए, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। चौथा कंट्री है आर्मेनिया।
आप अर्मेनिया भी चूज़ कर सकते हैं। अर्मेनिया एशिया का एक कंट्री है। उन्होंने भी इंडियंस के लिए अपने बॉर्डर ओपन किए हैं और अर्मेनिया की खासियत यही है कि आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अर्मेनिया आपको ऑन अराइवल वीज़ा देगा। ऑन अराइवल वीज़ा के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 महीने के लिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और आपके पास जो है वहाँ का होटल कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको अर्मेनियन गवर्नमेंट आपको ऑन अराइवल वीज़ा देगी। आप वहाँ पे जाकर रुक सकते हैं, घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। पांचवा कंट्री है क्रोएशिया। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है और उन्होंने भी इंडियंस के लिए अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए। आप क्रोएशिया जा सकते हैं। क्रोएशिया की खासियत यह है कि ये एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो इंडियंस को ऑन अराइवल वीज़ा देता है। तो आप को पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट और आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और होटल स्टे होना चाहिए और वहाँ पे क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप क्रोएशिया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। आप स्विट्ज़रलैंड भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हों। आपने कोविड के दोनों डोज लिए हैं तो आप स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। आपको स्विट्ज़रलैंड के लिए पहले से वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, शेंगन वीज़ा, और उसके बाद आप स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड जाने के बहुत सारे फ़्लाइट के ऑप्शंस हैं, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट से मदद ले सकते हैं स्विट्ज़रलैंड का पैकेज बुक कराने में। अगला कंट्री है नेदरलैंड। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप नेदरलैंड भी जा सकते हैं। आप चाहे तो नेदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड ये एक साथ भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि शेंगन वीज़ा है अगर आपके पास, तो आप सारे यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज़ हैं आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो नेदरलैंड ने भी इंडियंस को अलाउ कर रहे हैं। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है आप जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आपको फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। अगला कंट्री है साइबेरिया। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको साइबेरिया के लिए पहले से वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल है। साइबेरिया में अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तब भी आप ट्रैवल कर सकते हैं और आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल साइबेरिया का मिल जाएगा और साइबेरिया भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक अच्छा डेस्टिनेशन है। अगर आपके पास कम बजट है तो आपके पास एक और ऑप्शन है नेपाल का। नेपाल ने भी इंडियंस को अभी अलाउ करना शुरू कर दिया है, आप नेपाल भी ट्रैवल कर सकते हैं। नेपाल के लिए आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए नेपाल में जाने के लिए आपको पहले से वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना ज़रूरी है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप नेपाल भी चूज़ कर सकते हैं। नेपाल का आपको टोटल पैकेज 35,000 के अंदर का आपको पड़ जाएगा। तो अगर आपका बजट कम है तो आप नेपाल भी एक ऑप्शन के तौर पर सोच सकते हैं। अगला कंट्री है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने भी अभी इंडियंस को अलाउ करना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने भी वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप यूके चूज़ करना चाहते हैं तो आप यूके जा सकते हैं। आप वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। कोविशील्ड के वैक्सीन आपने अगर दोनों डोज लिए हैं तो आप यूके भी एक ऑप्शन के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है और यूके में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं घूमने के, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। अगला पड़ोसी कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका ने भी इंडियंस को वेलकम करना शुरू कर दिया है। आप श्रीलंका भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पड़ोसी कंट्री है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक बजट ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप श्रीलंका भी ऑप्शन में रख सकते हैं। श्रीलंका भी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो श्रीलंका का
आप वीज़ा लगवा सकते हैं। श्रीलंका आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। अगला कंट्री है कतर। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप कतर जा सकते हैं। कतर के लिए भी आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल के लिए पासपोर्ट आपका 6 महीना वैलिड होना ज़रूरी है, रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है और आपको वहाँ का होटल कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर इतनी चीज़ें हैं तो आप कतर भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री विज़िट करना चाहते हैं, किसी गल्फ़ कंट्री विज़िट करना चाहते हैं, तो कतर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा यूएई के बाद। अगला कंट्री है टर्की। टर्की ने भी इंडियंस को वीज़ा देना शुरू कर दिया है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप टर्की का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री होने के वजह से टर्की थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी आपके बजट में रुक सकता है। तो दोस्तों, आप इसमें से कौन सा कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। आप अब्रॉड किसी भी कंट्री में क्यों ना जाएं, लेकिन जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो आपको इंडिया की भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको 72 घंटे यानी 72 आवर्स के अंदर आपको RT-PCR टेस्ट कराना है और उसे इंडिया की वेबसाइट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना ज़रूरी है। तो RT-PCR कराने के बाद उस RT-PCR का जो रिज़ल्ट है उसको एयर सुविधा के पोर्टल में अपलोड कीजिए और उसमें कुछ सवाल पूछा जाएगा आपसे उस पोर्टल में, उसको आपको भरना ज़रूरी है। और जब आप उसको फिल कर देंगे तो आपकी ईमेल में एक कंफर्मेशन लेटर आएगा। आपको उसको प्रिंट करा कर अपने साथ रखना है जब आप वापस इंडिया आएंगे। इसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप भी अगर आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रखते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपको नए ट्रैवल अपडेट के साथ मिलता हूँ। तब तक नमस्ते, बाय बाय, टाटा।